वेलकम बैक टू सुपर 30 क्लासेस। जैसा कि आपको पता है हमारी 10th क्लास की भूगोल चल रही थी और 10th क्लास की भूगोल में हमारा चैप्टर चल रहा था भारतीय कृषि। हम भारतीय कृषि के बारे में बात कर रहे थे और इस चैप्टर में हमने पिछली क्लास में भारत की कुछ प्रमुख जो मुद्रादायिनी फसलें हैं उस मुद्रादायी फसलों में हमने सबसे पहली फसल गन्ना के बारे में देखा था। और इसी के साथ साथ गन्ना जब पढ़ा उससे पहले हमने देखा था कि भारत की प्रमुख दलहन फसलें कौन सी और दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, भारत के किन राज्यों में दलहन फसलों का उत्पादन किया जाता है, कौन से मौसम में इन फसलों का उत्पादन किया जाता है और राजस्थान के किन किन जिलों में उन दलहन फसलों की खेती की जाती है। उन सभी तथ्यों के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम बात करेंगे जो भारत की प्रमुख मुद्रादायिनी या वाणिज्यिक फसलें जो हम चल रही थी हमारी पढ़ रहे थे हम, जिसमें हमने सबसे पहला गन्ना कंप्लीट कर दिया था, उसी के अंतर्गत हम आज दूसरी फसल जो है हमारी प्रमुख भारत की वो है कपास, है ना। तो हम आज कपास के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कपास। भारत में सूती वस्त्र के प्रयोग के संबंध में, भारत में सूती वस्त्र के प्रयोग के संबंध में ग्रंथ था, उनमें सभी में इसका उल्लेख किया गया है जो क्या दर्शाते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि भारतीयों को कपास से सूती वस्त्र बनाने का ज्ञान प्राचीन समय से ही रहा है। यानी उस समय जो है सूती वस्त्र का प्रयोग किया जाता था, सूती वस्त्र प्रचलन में थे। उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय जो पुरुष थे, भारतीय जो नागरिक थे, उनको कपास से सूती वस्त्र बनाने का ज्ञान था। अर्थात कपास से किस तरह, है ना, रेशा, उसको रेशा बनाकर सूती वस्त्र बना सकते थे। देखिए देश की कुल कृषि भूमि के 6.7% भाग पर कपास की फसल पैदा की जाती है। यानी हमारे देश में जितनी कृषि योग्य भूमि है उस कृषि योग्य भूमि में से कुल 6.7% भूभाग पर जो है कपास की फसल बोई जाती है। क्लियर। भारत में कपास खरीफ के मौसम में बोया जाता है। देखो अगर बात करें मौसम के अनुसार कपास की फसल की, तो कपास एक खरीफ के मौसम की फसल है। कौन सी? खरीफ के मौसम की। अब खरीफ का मौसम कब होता है? दैट मीन्स की जो बुआई है जून जुलाई में की जाती है और फसल की कटाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। क्लियर। तो सीधी सी बात आ गई कपास की कि कपास भी जो है जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में इसको काट दिया जाता है। क्लियर। तब बात करते हैं कुछ जो भौगोलिक स्थितियां कैसी होनी चाहिए इसके लिए, है ना, उनके बारे में। तो इस फसल के लिए तापमान 200 से 350 सेंटीग्रेड के मध्य तथा वर्षा 80 से 150 सेंटीमीटर के मध्य होनी चाहिए। तापमान जो है 200 से 350 सेंटीग्रेड के मध्य होना चाहिए, अर्थात तापमान अधिक होना चाहिए। और बात करें वर्षा की, तो वर्षा 80 से 150 सेंटीमीटर के मध्य होनी चाहिए। अब बात आती है कपास के लिए मिट्टी की, तो ध्यान रखें हमेशा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कपास के लिए हमेशा काली मिट्टी जो होती है सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। कैसी? काली मिट्टी जो होती है कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। देखिए इसमें, तथा गहरी एवं काली मिट्टी व चूने व पोटास की मात्रा वाली भूमि उपयुक्त मानी जाती है। ऐसी मिट्टी जो गहरी हो, काली हो और जिसमें चूना और पोटास भी सम्मिलित हो, उस मिट्टी को कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। भारत में कपास की कुल 3 फसलें किसमें बोई जाती हैं? सबसे पहली देखिए लंबे व महीन रेशे वाली कपास, यानी पहली कपास जिसके रेशे कैसे होंगे? लंबे और महीन होंगे, जिसको हम अमेरिकन कपास के नाम से जानते हैं, जो कि कुल उत्पादन का 50% है। यानी कुल उत्पादन में से 50% उत्पादन जो है हमारा लंबे और महीन रेशे वाली कपास का होता है, जिसका पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में उत्पादन होता है। यानी ये जो कपास है अमेरिकन कपास, इसका उत्पादन हमारे भारत के राज्यों में, पंजाब में, हरियाणा में और राजस्थान में इनका उत्पादन किया जाता है। क्लियर। तो फर्स्ट हमने देखी जो है ना लंबे और महीन रेशे वाली। दूसरी कपास जो है वो है मध्यम रेशे वाली। कौन सी? मध्यम रेशों वाली। तो मध्यम रेशों वाली कपास जो कि कुल उत्पादन का 40% है। देखो 50% तो हमने देखा लंबे रेशों वाली, मध्यम रेशों वाली जो है वो कुल कपास का कितना 40% उत्पादन जो है हमारे भारत में वो मध्यम रेशों वाली कपास का होता है, जिसका उत्पादन गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में होता है। मध्यम रेशों वाली जो कपास है उसका उत्पादन जो है हमारे भारत के कुछ निम्न राज्यों में, जिसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु में किया जाता है। क्लियर। बात आती है छोटे रेशों वाली कपास की, तो छोटे रेशे वाली कपास जो कि कुल उत्पादन का 10% है। देखो 50% तो बड़े रेशों वाली, लंबे रेशों वाली, 40% मध्यम रेशों वाली और 10% जो है वो छोटे रेशों वाली कपास का उत्पादन हमारे भारत में किया जाता है। क्लियर। जिससे देश के सभी राज्यों में अल्प मात्रा में
बोया जाता है। यानी छोटे रेशे वाली कपास है, इसका उत्पादन भारत के सभी राज्यों में लगभग लगभग होता है। क्लियर? तो इस प्रकार हमने देखा कि कपास का उत्पादन जो है, कपास को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। एक बड़े लंबे रेशों वाली कपास होती है, इसका 50% उत्पादन होता है। एक जिसको हम अमेरिकन कपास कहते हैं, एक होती है मध्यम रेशों वाली, है ना, इसका 40% उत्पादन हमारे देश में होता है, और एक होती है छोटे रेशों वाली कपास, जिसका कि 10% उत्पादन हमारे भारत में किया जाता है। क्लियर हो गई बात? अब देखें, देश में कपास उत्पादन, वो उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से गुजरात प्रथम स्थान पर है। यानी कपास का उत्पादन कितनी मात्रा में होता है, उस मात्रा के आधार पर भी गुजरात प्रथम स्थान पर है, और उत्पादन के क्षेत्र के आधार पर, यानी कितने क्षेत्र में कपास बोई जाती है, उसके आधार पर भी हमारा गुजरात जो है, भारत का एक राज्य जो गुजरात है, वो देश में प्रथम स्थान रखता है। क्लियर? महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पर और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। प्रथम तो गुजरात देखा हमने, दूसरे पे महाराष्ट्र है, और तीसरे स्थान पर कौन है? आंध्र प्रदेश है। अब देखिए, कपास का उत्पादन इसकी मांग से कम होने के कारण, यानी कपास का उत्पादन जो है वो बहुत अधिक होता है ना, सॉरी, कपास का उत्पादन मांग से कम है, यानी जितनी डिमांड है उससे तो क्या हो रहा है? कम उत्पादन हो रहा है। कम उत्पादन होने के कारण तथा मांग की अधिकता होने के कारण, यानी डिमांड बहुत ज्यादा है, लोग ज्यादा से ज्यादा कपास की मांग करते हैं, लेकिन उत्पादन उतनी मात्रा में नहीं हो पाता। इसलिए हम क्या करते हैं, हम जो है अमेरिका, सूडान, केनिया तथा मिस्र से कपास को आयात करते हैं, अर्थात विदेशों से हम कपास, हमें जो है यहाँ अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें कपास को विदेशों से आयात करना पड़ता है, विदेशों से खरीदना पड़ता है। राजस्थान में कपास का उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा, बूंदी तथा झालावाड़ में किया जाता है। और राजस्थान में जो कपास है वो मुख्य रूप से जो है इन जिलों में बोई जाती है, और सबसे प्रमुख अगर देखा जाए कपास में तो गंगानगर और हनुमानगढ़ कपास के लिए फेमस है, क्योंकि वहां की जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है ना। कैसी मिट्टी है? काली मिट्टी है, और काली मिट्टी में हमेशा किसका उत्पादन होता है? कपास का ही उत्पादन किया जाता है। क्लियर? तो ये राजस्थान के हमने जिले देखे जहां पर कपास का उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त हमने भारत के क्षेत्र की बात कर ली। अब हम बात करेंगे कपास के बाद अगली जो मुद्दादायिनी फसल है, अगली जो वाणिज्यिक फसल है, वो है आपकी तिलहन फसलें। कौन सी? तिलहन फसलें। अब बात आती है सर, तिलहन फसलें किसे कहते हैं? यानी ऐसी सारी फसलें जिनसे तेल निकलता है, जिनसे तेल का उत्पादन किया जाता है ना, उन सारी फसलों को हम क्या कहते हैं? तिलहन कहते हैं, है ना। देखिए, भारत में विश्व के 10% तिलहन का उत्पादन किया जाता है, यानी विश्व का जितना भी तिलहन फसलें हैं, विश्व में जितनी भी तिलहन फसलें हैं, उनमें से 10% अकेली तिलहन फसलों का उत्पादन हमारे भारत में किया जाता है। तिलहन फसलें खरीफ तथा रबी दोनों मौसमों में उत्पादित की जाती है। यानी देखो, तिलहन की जो फसलें हैं वो खरीफ के मौसम में भी उत्पादित होती है, तो कुछ फसलें रबी के मौसम में भी उत्पादित होती है। क्लियर? भारत में तिलहन की मुख्य फसलों के रूप में मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, अलसी, अरंडी, सोयाबीन है। यानी भारत में कौन कौन सी तिलहन फसलें बोई जाती है, तो उनमें नाम दे रखे, जैसे मूंगफली है, आपने देखा होगा मूंगफली से भी तेल निकलता है, सरसों है, तिल हुआ, सूरजमुखी हुई, अलसी हुई, अरंडी हुई, सोयाबीन हुई, इन सभी से क्या है? तेल निकाला जाता है। मूंगफली तथा सरसों दोनों फसलें कुल तिलहन उत्पादन का 80% भाग रखती है, अर्थात तिलहन फसलों में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल जो है हमारी, तो मूंगफली और सरसों है। तिलहन फसलों में 80% फसलें जो है तिलहन फसलों के अंतर्गत मूंगफली और सरसों का स्थान है। बाकी शेष 10-20% भाग पर अन्य जो फसलें हैं तिलहन फसलें, उनका उत्पादन हमारे भारत में किया जाता है। क्लियर? अब तिलहन फसलों में हम सबसे पहले बात करेंगे मूंगफली के बारे में। मूंगफली, इसका उत्पादन कहाँ किया जाता है ना, इसका कितना क्षेत्र हमारे राज्य भारत में उत्पादित होता है, राजस्थान के किन जिलों में उत्पादन किया जाता है, उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, मूंगफली यह ब्राजील मूल की फसल है। मूंगफली जो है एक विदेशी फसल है, और ये कहाँ की है? ब्राजील की फसल है। जैसे गन्ना हमने देखा भारत का है ना, उसी तरह मूंगफली कहाँ की है? ब्राजील की है। विश्व का 30% भाग भारत में ही उत्पादित किया जाता है। भारत में जो है विश्व का 30% भाग जो भारत में ही मूंगफली का उत्पादन किया जाता है, जो भारत में खरीफ के मौसम में बोई जाती है। अर्थात देखो, जो मौसम खरीफ मूंगफली की फसल जो है इसका उत्पादन खरीफ के मौसम में किया जाता है। दैट मीन्स खरीफ के मौसम में जून जुलाई में बोई जाती है, और अक्टूबर नवंबर में इस मूंगफली की फसल को काट दिया जाता है। देश की कुल तिलहन फसल का 45% भाग मूंगफली से प्राप्त होता है। यानी देश की कुल तिलहन फसलों में हमने देखा कि 80% भाग जो हम ले रहे थे वो देख रहे थे किसका? मूंगफली और सरसों का। अगर कुल फसलों में से देखें, कुल तिलहन फसलों में से देखें, तो 45% भाग अकेले किसका है? मूंगफली का है। क्लियर? देश में मूंगफली की 85% पैदावार गुजरात में की जाती है, और गुजरात मूंगफली उत्पादन के दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर है। और अगर आपसे कभी पूछ भी ले कि भारत में सर्वाधिक मूंगफली किस स्थान पर होती है, सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस स्थान पर होता है, तो देखिए, राज्य पूछे तो गुजरात है, अगर स्थान पूछे तो गुजरात के अंतर्गत एक जगह है, गुजरात में एक स्थान है, इसका नाम है राजकोट।
क्या नाम है, राजकोट, तो वहां पर सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। क्लियर। आगे देखिए, गुजरात प्रथम स्थान पर हो गया, आंध्र प्रदेश द्वितीय स्थान पर, तमिलनाडु तृतीय स्थान पर, और महाराष्ट्र जो है मूंगफली उत्पादन में चतुर्थ स्थान पर। क्लियर। तथा कर्नाटक राज्यों में भी इसकी जो है इसकी पैदावार की जाती है, इसका उत्पादन किया जाता है। और बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, है ना, इन क्षेत्रों में, और राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर है उस नहर के सिंचाई क्षेत्रों में इस फसल का उत्पादन किया जाता है। क्लियर होगी बात। हमने देखा कि भारत में सर्वाधिक मूंगफली गुजरात में उत्पादन होती है, और गुजरात में भी कहां पर, राजकोट में। और अगर बात करें राजस्थान की, कि राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, तो राजस्थान में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन जो है लूणकरणसर में होता है। कहां पर होता है, लूणकरणसर। देखिए ध्यान रखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि लूणकरणसर को जो है मूंगफली उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान में प्रथम स्थान रखता है। एक स्थान है लूणकरणसर, बीकानेर जिले में है ना, तो इसलिए उस लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्थान का राजकोट। किस दृष्टि से, मूंगफली उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर बीकानेर को कहते हैं। क्लियर हो गई बात। आगे देखिए, हमने फर्स्ट देखो तिलहन फसलें चल रही है, मूंगफली देखी। अब हम बात करते हैं अगली तिलहन फसल, जो कि है हमारी सरसों। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, हमने देखा तिलहन फसलों में 80% फसल जो है मूंगफली और सरसों की ही होती है, जिसमें से कुल फसलों में से 45% हमारी मूंगफली का है। शेष देखें, विश्व की 70% सरसों भारत में उत्पादित होती है, यानी विश्व की कुल उत्पादन में से 70% अकेले हमारे भारत उत्पादन करता है। तथा देश की कुल तिलहन फसल का 35% भाग सरसों से प्राप्त किया जाता है। यानी कुल फसलों में से, कुल तिलहन फसलों में से 45% भाग तो किसका है, हमारा मूंगफली का, और 35% भाग जो है हमारा सरसों का है। देश की 85% सरसों उत्तरी भारत में उत्पादित किया जाता है। यानी देश में जितना भी उत्पादन होता है सरसों का, उसमें से 85% जो सरसों है हमारे उत्तरी भारत में उत्पादित की जाती है। उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान देश का 41% भाग के कारण प्रथम स्थान पर है। यानी देश के कुल उत्पादन में से 41% उत्पादन जो है राजस्थान में होता है, और राजस्थान इस कारण राजस्थान जो है सरसों उत्पादन की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान पर है। यह उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर, मध्य प्रदेश तृतीय स्थान पर, गुजरात चतुर्थ स्थान पर है, तथा पंजाब हरियाणा में भी इसकी पैदावार की जाती है। राजस्थान में अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, बीकानेर तथा राजस्थान नहर के सिंचाई क्षेत्रों के आसपास वाले क्षेत्रों में भी इसका उत्पादन किया जाता है। क्लियर। देखो, हमने सरसों के बारे में बात की। हमने देखा में से जो 35% भाग है वो सरसों का है। विश्व की 70% तिलहन जो सरसों है उसका उत्पादन हमारे भारत में किया जाता है, और भारत की कुल उत्पादन का 41% उत्पादन हमारे राजस्थान में किया जाता है। इसलिए सरसों उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। क्लियर हो गई। हमने देखो सरसों देखा, तिलहन फसलों में मूंगफली देखी। अब बात करते हैं अन्य तिलहन फसलों की। अन्य तिलहन फसलों में किन किन का नाम आता है, देखिए इनमें अरंडी, जो कि मशीनों में स्नेहक अर्थात लुब्रिकेंट बनाने में काम आती है। देखो अरंडी जो है उसका यूज जो है मशीनें जो होती है उनमें लुब्रिकेंट्स के रूप में यूज होता है ना। लुब्रिकेंट्स जैसे आप नहीं समझते, ऑयल और ग्रीस और वो यूज होते हैं ना, वही अरंडी से बनता है। तो देखिए इनमें अरंडी जो कि मशीनों में स्नेहक, साबुन बनाने तथा चमड़ा शोधन के काम में ली जाती है, यानी चमड़ा साफ करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अरंडी उत्पादन का 65% भाग गुजरात तथा 25% राजस्थान में किया जाता है। यानी जितनी भी अरंडी हमारे देश में उत्पादित होती है उसका 65% उत्पादन अकेले गुजरात करता है। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि अरंडी उत्पादन में गुजरात देश में प्रथम स्थान पर है, और 25% उत्पादन जो है हमारे राजस्थान में किया जाता है, और शेष जो 10% बचता है वह भारत के अन्य राज्यों में इसका उत्पादन किया जाता है। देश में सोयाबीन उत्पादन का 70% भाग मध्य प्रदेश और 20% महाराष्ट्र और 10% भाग राजस्थान में पैदा किया जाता है। तो इस प्रकार हमने जो है भारत की प्रमुख तिलहन फसलें, उसमें हमने मूंगफली देखी, सरसों के बारे में बात की, और अन्य तिलहन फसलों में हमने अरंडी और सोयाबीन के बारे में देखा। तो इस प्रकार हमारी तिलहन फसलें जो है यहाँ कंप्लीट होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।